हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम एक नई सीरीज की स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो आज आपके सामने हम स्टार्टिंग कर रहे हैं उस सीरीज की जिसका नाम है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। जी हाँ, पहली वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था ज्योग्राफी का कि ज्योग्राफी हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यूपीएससी के लिए, खासकर जीएस फर्स्ट के लिए। आप दोस्तों जीएस फर्स्ट में ही ज्योग्राफी का रोल मत देखिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी का रोल जो होता है हमारा, वो एसए के अंदर भी हमारा उसका बहुत सारा रोल रहता है। और अगर किसी का ऑप्शनल पेपर है तो वो अद्भुत हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृतिक विज्ञान, इसमें आपको पढ़ना क्या है। जी हाँ, हम आपको फिजिकल ज्योग्राफी करवा रहे हैं, भौतिक भूगोल करवा रहे हैं, जिसमें आपको हम पहला टॉपिक यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, पहला सब्जेक्ट जियोमॉर्फोलॉजी, इसे इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान में यूपीएससी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उसके विषय में हम बताने जा रहे हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसके ऊपर पिछले कई वर्षों के पेपर को लेके आऊंगा, उनके क्वेश्चंस को लेके आऊंगा, ताकि हम आपको बता सकें कि हम क्या करवा रहे हैं और यूपीएससी में क्या आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल चीज है, यानी कि उसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है कि आने वाला क्या है। लेकिन फिर भी हमारे एनालिस्ट से हम आपको ये बताने का कोशिश करेंगे कि हाँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं और किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, जिससे हमको एक दिशा मिल सके कि हाँ, हमको अपनी तैयारी किस दिशा में रखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको स्टार्टिंग करेंगे यहां से भूगार्भिक समय सारणी। ये पीटी के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, पीटी के नजरिए से, यानी कि जो आपका प्री पेपर होगा उसमें इसके क्वेश्चंस आते हैं, जबकि मेंस में इसका कोई रोल नहीं होने वाला है। इसके बाद हम आपको बात करेंगे किसका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। जी हाँ, भूगार्भिक सारणी को पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आपका महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे कि महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हो गया। आज जो आप बड़े बड़े ये 7 महाद्वीप देख रहे हैं, ये कभी एक जगह हुआ करते थे इकट्ठे, तो इनको महाद्वीपीय सिद्धांत के माध्यम से समझेंगे। साथ ही संवहनीय धाराएं, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हुआ कैसे, या कैसे ये महाद्वीप अलग हो गए, इसके लिए हमारा महाद्वीपीय सिद्धांत जानना जरूरी है। साथ में फिर हम पढ़ेंगे अब हमारा भूचुंबकत्व का सिद्धांत, फिर सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत, और अंत में इसको, ये सारे सिद्धांत इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनको पढ़े बिना हमको प्लेट टेक्टोनिक समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके बाद भूकंप से हमारे क्वेश्चन आते हैं, और फिर आपका ज्वालामुखी हम पढ़ेंगे। चट्टान और शैलों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनके कितने प्रकार होते हैं, ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, पर्वत के प्रकार, ये सारी घटनाएं पढ़ेंगे। और अंत में हम पढ़ेंगे हमारा अपर्दन और निक्षेपण का प्रक्रम, यानी कि पृथ्वी के ऊपर ये जो अपर्दन हो रहा है और जो हमारा निक्षेपण हो रहा है, वो किस प्रकार से हमारा काम करता है। तो ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, और यहीं पर हम आपको पढ़ा देंगे क्या, अंतर्जात बल और आपका बहिर्जात बल। जी हाँ, 2 बलों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी के ऊपर जो परपटी है या हमारा जो भूमंडल है, उसको हमारा कैसे करके ये प्रभावित करता है, और उस पर विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां होती हैं वो कैसे निर्मित होती हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। अगर आपको ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमारे जो चैनल है, चैनल के जैसे हमारे चैनल पे आप पहुंचेंगे तो चैनल में कम्युनिटी आता है, वहां कम्युनिटी पे हमने आपको क्या कर रखा है कि एक पीडीएफ के फॉर्म में या एक फोटो के फॉर्म में हमने क्या कर रखा है, वहां पर आपको यूपीएससी के जो ज्योग्राफी का जीएस फर्स्ट का हमारा सिलेबस है वो हमने आपको अवेलेबल करवा रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और बाकी हमने एस्ट्रोनॉमी तो आपको पता है करवा दिया है, और इसकी फर्स्ट वीडियो हमने शुरुआत कर दी है, और ये हमारी सेकंड वीडियो है इसकी। लेकिन ये टॉपिक हम पहला स्टार्ट करने वाले हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है। तो चलिए ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी 3 वर्ड से बना है, और ये ग्रीक भाषा के 3 वर्ड हैं। पहला है आपका जियो, दूसरा है मोर्फी, और फिर आपका क्या है, लोगोस। तो जियो का अर्थ होता है हमारा पृथ्वी। जी हाँ, पृथ्वी, जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। मोर्फी का अर्थ होता है आकृति। जी हाँ, किसी भी चीज की आकृति कैसी है, शेप कैसी है, मोर्फी का अर्थ होता है। देन होता है हमारा लोगोस, और लोगोस का अर्थ आपको पता ही है क्या होता है, अध्ययन करना, यानी कि स्टडी करना किसी चीज की। तो जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थ क्या हो जाएगा,
एक तरीके से पृथ्वी की जितनी भी स्थल आकृतियां हैं उनका अध्ययन करना। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम पृथ्वी की स्थल आकृतियों के बारे में ही मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ। लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी उसको भी जरा देख लेते हैं। धरातल की विभिन्न इकाई की संरचना, निर्माण, विघटन और प्रक्रियाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही हमारा भू आकृतिक विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब है कि धरातल पे बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं पर्वत हैं, तो कहीं पर गर्त हैं, कहीं पर गड्ढे हैं और कहीं कहीं पर तो झीलें हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? कहीं ज्वालामुखी पर्वत भी उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी भी है तो वो भी कई टाइप के हैं, हमारे पर्वत भी हैं तो वो भी कई टाइप के हैं। आखिर ये कितने प्रकार के पर्वत है और ये कैसे वर्क करता है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम इसमें पढ़ते हैं। आसान भाषा में कहें तो धरातल के ऊपर जितनी भी आपको आकृतियां दिखाई दे रही हैं ना, इकाइयां दिखाई दे रही हैं, संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, तो उनका स्ट्रक्चर है कैसा अंदर से और वो बने कैसे हैं। और फिर कभी कभी वो क्या होता है, खंडित भी हो जाते हैं, विखंडित भी हो जाते हैं, लुप्त भी हो जाते हैं। तो ये क्या प्रक्रियाएं हैं, इन सारी प्रक्रियाओं का वर्णन या विश्लेषणात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तो वही हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। आई होप आपको ये जियोमॉर्फोलॉजी क्या है इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। और हम पहले टॉपिक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे क्योंकि देखो जल्दी से हमको सिलेबस कवर करना है। वैसे ही हमारे पास इतना थोड़ा सा समय कम होने के अभाव के कारण क्या करते हैं हम कि कम वीडियो डाल पाते हैं, 2 या 3 दिन में एक वीडियो हमारी आ पाती है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सब्र के साथ जितना हम करवा रहे हैं ना, आप 2025 को टारगेट करते हुए, जी हाँ 2024 और 2025 को आप टारगेट करते हुए अपने पूरे की पूरी मतलब टाइम टेबल बना लीजिए, स्टडी का प्लान बना लीजिए। मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिससे आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने स्टडी को कैसे प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लानिंग के साथ प्लीज आप पढ़िएगा, मैं बता रहा हूं 2-3 चीजों को ध्यान रखिएगा। मैं इस पर भी आपको बताऊंगा कि यूपीएससी में एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग, टाइम टेबल, इनका क्या महत्व होता है और क्यों हमको इनके अनुसार चलना चाहिए, क्यों इनको फॉलो करना चाहिए। चलिए ये अलग की बात है, तो हम अगली वीडियो में उसको डिस्कशन जरूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, ये वाला, जी हाँ भूगार्भिक समय सारणी। जी हाँ भूगार्भिक समय सारणी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो भूगार्भिक समय सारणी होता क्या है? देखो हमारी पृथ्वी है, जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं थी। हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी और आग का गोला थी तो फिर आज इसके ऊपर ये परपटी कैसे हो गई, आज ये ठोस चट्टान में हमारी कैसे परिवर्तित हो गई, इसके बारे में हमको जानना होगा। जैसे कि मेरी उम्र है तो मेरी उम्र को मैं किस में काउंट करूंगा, ईयर में काउंट करता हूं और मैं कहूंगा कि 1 साल 2 साल 3 साल, मैं 20 साल का हो गया, मैं 25 साल का हो गया, मैं 30 साल का हो गया, ऐसे हम काउंट करते हैं हमारी एज को। ऐसे ही जब पृथ्वी की एज को काउंट करते हैं ना, तो वो काउंट करते हैं उनकी चट्टानों के आधार पर। यानी कि पृथ्वी आपको पता है कई सारी लेयर से बनी हुई है। पृथ्वी के जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो उन लेयर्स की जांच की गई तो पता चला कि एक लेयर तो बहुत पहले बनी थी, दूसरी लेयर उसके बाद बनी, फिर तीसरी लेयर उसके बाद बनी। यानी कि जब हम ये सारी चीजों का पता लगाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि यार पृथ्वी की जो चट्टानें हैं ना, उनकी भी कुछ उम्र होती है और वो उम्र हमारा पता चलता है कार्बन आइसोटोप प्रोसेसिंग होता है एक, मैं बताऊंगा उसको क्या होता है। तो उससे हमारा पता लगाते हैं कि जो हमारी चट्टानें हैं उनकी आयु कितनी है। उस आयु के आधार पर हम ये कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी में सबसे पुरानी चट्टानें हैं उनका जो बनना प्रारंभ हुआ वो तब हुआ। और इसी से हमारा भूगार्भिक समय सारणी तैयार की जाती है कि किस प्रकार के जीव पृथ्वी पर आए और पृथ्वी की जो संरचना है उसमें कैसे परिवर्तन आया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो व्यक्ति थे कास्ते द बफन, जी हाँ कास्ते द बफन व्यक्ति थे, इनका नाम था, ये ग्रीक के ही थे। इन्होंने पहली बार सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया भूगार्भिक समय सारणी के बारे में। जी हाँ इन्होंने बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हुई। जी हाँ इन्होंने बताया पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले हुई, लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले। बाकी एग्जैक्ट टाइम आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। फिर इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो परपटी का निर्माण है ना, ऊपरी जो परपटी है, ऊपरी परत जिस पे हम रह रहे हैं, है ना, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप ये देख सकते हैं कि पृथ्वी की ये जो ऊपरी परपटी है, ये जो ऊपरी परपटी जिस पे हम रह रहे हैं, ये जो परपटी है इसी का निर्माण इन्होंने बताया कि 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। जी हाँ फिर इन्होंने बताया जो पहली चट्टान थी ना, पृथ्वी की सबसे पहली चट्टान, ये कितने वर्ष पहले, 3.8, जी हाँ ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, 3.8 अरब वर्ष पहले हुई इसका निर्माण। और ये आगन्य चट्टान थी, कैसी आगन्य, जो ज्वालामुखी से बनी हुई थी। और इसी को कहा गया ग्रीन स्टोन। क्या कहा गया, ग्रीन स्टोन कहा गया। लेकिन
बाद में पता चला कि इससे भी पुरानी एक चट्टान मिली है, और वो कहां पर, कनाडा के यहां पर आप जाएंगे ना, अथावास्का एक झील है, ये जगह है अथावास्का का नाम। तो यहां अथावास्का के पास एक चट्टान मिली, और वो चट्टान इनसे भी पुरानी थी। इसका मतलब वो चट्टान कैसी थी, वो अवसादी चट्टान थी, लेकिन तो वो आगन्य थी, हमारी अवसादी चट्टान थी। ये थोड़ा सा इनमें अंतर था। ये कार्बन आइसोटोप, जी हां, कार्बन आइसोटोप डेटिंग के माध्यम से हम किसी भी चट्टान का कार्बन का पता लगाते हैं कि उसमें कार्बन कितना पुराना है, यानी कि उससे उसकी आयु या एज का पता लगाना आसान होता है। तो इसी के माध्यम से हमने पृथ्वी की भूगार्भिक समय सारणी को तैयार किया, और जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं, है ना, या हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे पूरे के पूरी पृथ्वी का उम्र जो हुआ है वो आज तक कितने वर्षों में मानते हैं, वो 3 चीजों में मानते हैं कि 5 तो महाकल्प बीत चुके हैं, 4 युग बीत चुके हैं, और फिर आपका 18 कल्प बीत चुके हैं। जी हां, इनको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी तक पृथ्वी पर जितना भी समय गुजरा है ना, अभी तक जितना भी समय गुजरा है, जैसे ईसा मसीह के आने के बाद टाइम टेबल स्टार्ट हुआ, तो अभी तक 2022 साल बीत चुके हैं उनके टाइम को। तो ये बता रहे हैं कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी पे चट्टानें बनना स्टार्ट हुई, तब से लेके अभी तक का जो टाइम टेबल है, उसको पूरे के पूरे एक टाइम को क्या कहेंगे, तब से लेके अब तक को इयोन कहेंगे। इयोन के अंदर जब हम घुसेंगे तो पता चलेगा कि इयोन के अंदर कई सारे महाकल्प हैं। तो महाकल्प, और महाकल्प के अंदर भी जाएंगे तो क्या, ये हमारे क्या है, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का पूरा है, ये युग है। और फिर इसके अंदर भी, युग के अंदर भी कई सारे क्या हैं, कई सारे हमारे कल्प होते हैं। इन कल्प को मिलाकर बनता है हमारा युग, और युग को मिला के बनता है महाकल्प, महाकल्प को बना के मिलता है हमारा क्या, इयोन। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो ऐसे समझो 30 दिनों का क्या बनता है, महीना, और 12 महीने का 1 साल, ऐसे करके बनता है ना, और 100 साल का 1 शताब्दी। तो ऐसे करके ही हमारा इसका निर्माण होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी फिलहाल हम इसका टाइम टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं कि 5 महाकल्प, 4 युग और 18 कल्प, ये क्या क्या है। साथ में इनको विस्तार से भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, इनको विस्तार से भी हम जानने वाले हैं। अगली वीडियो के अंदर इनका पूरा डिस्क्रिप्शन हम लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो महाकल्प है, इसका नाम क्या है, आदिजीवी महाकल्प। इसको प्री पैलियोजोइक एरा भी कहते हैं। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले, हिंदी वाले इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी ये देवनागरी भाषा में पैलियोजोइक लिखा हुआ आ जाता है, हिंदी में भी, और इंग्लिश में भी, हिंदी में भी क्या लिखा हुआ जाएगा, आदिजीवी महाकल्प। तो पैलियोजोइक एरा और आदिजीवी महाकल्प, ये आपका 3.4 अरब वर्ष पूर्व तक माना जाता है। यानी कि ये समय पीरियड है, टाइम पीरियड है, समय अवधि है, कि तब तक की समय अवधि को हम आदिजीवी महाकल्प के रूप में जानते हैं। इसमें हमारा कोई युग नहीं था, जी हाँ, युग नहीं था, इसमें कोई युग नहीं था, लेकिन इसमें 2 क्या थे, इसमें 2 हमारे पीरियड थे, या फिर आपका कल्प थे। एक को कहा जाता था हमारा आर्कियन कल्प, और एक को कहा जाता था प्री कैम्ब्रियन कल्प। फिर हमारा दूसरा महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, इसको पैलियोजोइक एरा भी कहते हैं, जो 59 से लेकर 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। जी हाँ, 59 से 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक हमारा ये माना जाता है। इसमें जो पहला युग था, जी हाँ, फर्स्ट एपोच को शामिल किया जाता है। किसको, फर्स्ट एपोच को, प्रथम युग को शामिल किया जाता है। और इस प्रथम युग के अंदर भी हमारे कितने कल्प थे, कैम्ब्रियन कल्प था, आर्डोविशियन कल्प था, सिल्यूरियन कल्प था, और आपका डेवोरियन कल्प था, कार्बोनिफेरस कल्प था, और आपका पर्मियन कल्प था। तो ये कल्प इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। फिर है आपका तीसरा महाकल्प, जिसको हमारा मध्य जीवी महाकल्प कहते हैं, या फिर मेसोजोइक एरा कहते हैं, जो कि हमारा 24.8 से लेके 5.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय माना जाता है। इसी के अंदर आता है हमारा द्वितीय युग। जी हाँ, द्वितीय युग इसी के अंतर्गत आता है। इसी को हमारा क्या कहते हैं, ट्रायोसिक कल्प। फिर आपका जूरेसिक कल्प। ये जूरेसिक कल्प वही है जब डायनासोर हुआ करते थे, ठीक है ना, डायनासोर के समय का पीरियड है। फिर आपका ये क्या है, क्रिटेशियस युग। इसमें कई सारे पर्वत निर्माण हुए हैं, ठीक है ना। फिर आपका आता है चौथा नवजीवी महाकल्प। जी हाँ, नवजीवी महाकल्प अर्थात इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या, सीनोजोइक एरा। ये हमारा 6.6 से लेके 1.3 करोड़ वर्ष तक माना जाता है, यानी कि उसके पूर्व तक हमारा माना जाता है। इसे कहते हैं हमारा क्या, तृतीय युग। जी हाँ, इसी के अंदर था तीसरा युग, जिसको हम तीसरी युग के नाम से जानते हैं। और इसमें कल्प कितने थे,
पैलियोसीन कल्प, इयोसीन कल्प, ओलियोसीन कल्प, मायोसीन कल्प और आपका प्लायोसीन कल्प। अच्छा, आप लोग इसमें थोड़ा सा घबराइएगा मत और ये मत सोचिएगा कि समझ में नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है। ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ये प्री में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको समझना जरूरी है। क्यों? अभी तो हम आपको सिर्फ ऐसे ही करवा रहे हैं, फिर हम इसको एक एक पॉइंट को विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अगली वीडियो में, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। पांचवा हमारा जो महाकल्प होता है उसे कहते हैं नूतन जीवी महाकल्प, यानी कि नियोजोइक एरा। 20 लाख वर्ष से लेकर ये वर्तमान समय तक माना जाता है। जी हाँ, इसमें ही आता है हमारा चतुर्थ युग। जी हाँ, तो अभी हम जो जी रहे हैं वो चतुर्थ युग में जी रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जो कल्प आते हैं वो कितने आते हैं? 2 आते हैं। एक रहता है प्लिस्टोसीन, एक रहता है हमारा होलोसीन कल्प। ठीक है ना? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये पूरी की पूरी टेबल को विस्तार से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।